हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम CUT के जीके के 25 की सीरीज़ का 10वां वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में। हम बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिखाता हूँ आपको। CUT के 24 के पेपर में पूछा गया, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण बोन्स जो हैं सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरह से CUT के 23 के पेपर में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से क्या डिजीज़ होता है, और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। विटामिन बी से बेरी, ए से नाइट ब्लाइंडनेस, आयोडीन से गोइटर एंड आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। तो इस तरह से आपको ये मैच करना था। इट मीन्स कि CUT के जो 23 के पेपर में भी और 24 के पेपर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और चांसेस आ रहा है कि 25 के पेपर में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर हो सकता है वायरस की डेफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा जाए। और ये भी हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाता है कि इस डिजीज़ जो पर्टिकुलर डिजीज़ है वो कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट कर रहा है, लीवर को कर रहा है या लंग्स को कर रहा है या किसे कर रहा है। तो हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कम्प्लीटली करेंगे, ताकि कुछ भी ना छूटे, और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे कर पाएँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले है क्लासिफिकेशन। ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि बैक्टीरियल कैटेगरी में टाइफाइड, कोलेरिया, टीबी आते हैं। वायरल जो है कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा से है, ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मेन है हमारा विटामिन का टॉपिक, इसे हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल इट मीन जो स्टोर होते हैं बॉडीज फैट टिश्यूज़ में, जिन्हें रिक्वायर होता है फैट फॉर ऑब्जर्प्शन। इसमें विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, आपको याद रखना है। और इनके केमिकल नेम भी याद रखना है। विटामिन ए रेटिनल है, डी कैल्सीफेरल है, विटामिन ई टोकोफेरल है, या विटामिन के फिलियोक्विनिन है। तो ये केमिकल नेम भी पूछा जा सकता है इस बार, कि केमिकल नेम मैच कीजिए। तो विटामिन से रिलेटेड आप सब कुछ याद रखिएगा। ठीक है, अब है कि विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ जो फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए, देखिए जब भी विटामिन ए आए ना, आप सिर्फ ए से याद रखिए। आई, ए से आई, मतलब आई से रिलेटेड और टीथ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ठीक है, अब ए आई से रिलेटेड तो सिंपल एक ही दे रखा है, नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है और इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ भी होती है। नेक्टोल्फिया भी होता है एंड जीरोफिलामिनिया भी होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अब देखो, इसमें देखोगे नेक्टोल्फिया मतलब आप देखेंगे नाइट साउंड कर रहा है, और यहाँ इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, ये ज़ीरो था लेकिन इन्होंने ज़ेरो लिख दिया। ठीक है, यानी कि कुछ गड़बड़ है देखने में यानी आई से रिलेटेड, यानी कि विटामिन ए से रिलेटेड। और रेटिनोल, इसमें भी रात साउंड हो रहा है, तो रात आई से आप कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं जब भी आपके सामने आए। देखिए मेन तो क्या है, वहाँ 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है आपको कंप्लीटली याद करना है वन बाय वन। अगर आपके सामने आ गए, आपको तब भी पता लग गया यार ये वाला ही है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हम उसी, अगर आपने इतना भी देख लिया ना, बार बार इस तरह से इन्हें पढ़ लिया, तो पेपर में जब आएगा ना, तो आपको क्लियर दिखेगा यार विटामिन ए, रेटिनल, नेक्टोल्फिया, ज़ेरोफिलामिया, तो ये सब आपको उस टाइम भी याद रहेगा। ठीक है, ये डिजीज़ क्या है, इसमें क्या होता है, ये सेवियर आई कंडीशन है जो कोज हो जाती है ए की डेफिशिएंसी से, जिससे ड्राइनेस और डैमेज हो जाता है कॉर्निया का। ठीक है, यानी कि ए की डेफिशिएंसी से आई से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ विटामिन डी पर, क्योंकि कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब इसके केमिकल नेम में भी कैल्सी है ना। देखिए, अब इतना तो आपको पता ही होगा, कैल्शियम से बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतना तो पता है ना आप, कैल्शियम। तो इसका जो नेम है उस कंटेक्स्ट में आप याद रख सकते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है और ओस्टियोमेलिसिया होता है। अब देखिए, ये दोनों जो डिजीज़ हैं ये बोन से रिलेटेड ही हैं। रिकेट्स में क्या होता है, बोन डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती है बोन इन चिल्ड्रन। ये आपको याद रखना है। रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन के लिए है, और ओस्टियोमेलिसिया जो है वो अडल्ट्स के लिए है यही कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपके CUT के 24 एग्ज़ाम में पूछा गया था कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से सॉफ्टनिंग ऑफ बोन होती है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए रिकेट्स, आप इसे इस तरह से समझिए रैकेट। ठीक है, और इसके एंड में है मलेशिया,
मलेशिया, तो आप देखेंगे मलेशिया के जो बैडमिंटन प्लेयर होते हैं वो बहुत सही होते हैं, और जो बैडमिंटन खेलते हैं, बार बार कूदते हैं, तो उनकी बोन्स जो हैं, जॉइंट्स जो हैं, वो ख़राब होते ही हैं। तो आप इस कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं मलेशिया रैकेट्स यानी कि क्या है, विटामिन डी यानी कि बोन से रिलेटेड है। ठीक है, देखो हमें तो याद करना है, आप कुछ भी बना सकते हैं, आपके माइंड में जो आए बस आपको याद होना चाहिए। जब आपके सामने पेपर में ये आए तो आपको टिक करना है राइट आंसर। ठीक है, विटामिन ई कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंट, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। इससे रिलेटेड, इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरो मस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, ये याद रखना है, और हीमियोलोटिक अनीमिया भी होता है। ठीक है, और विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लोटिंग होती है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि यानी कि ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर होते हैं क्या है, हम डिस्कस करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार, मतलब अनगिनत बार ये क्वेश्चन कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, आप देखेंगे अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, अगर हमें कोई भी घाव होता है, कोई भी इंजरी होती है, तो ब्लड जो आने लगता है वो उसका फ्लो रुकेगा ही नहीं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, वहाँ पर कुछ जमा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे ब्लड बाहर आना रुक जाता है। ठीक है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लड जो है वो चलता ही जाएगा। ठीक है, ये तो थे, अभी हमने फैट सोल्यूबल वाले सारे के सारे डिस्कस किए। अब है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में मेनली बी एंड सी हैं। अब बी के आप टाइप बना लीजिए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B19, तो ये सब हैं। और सी है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इनके केमिकल नेम भी याद रखने हैं। B1 का क्या है, थाइमान है। B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन है। B3 का क्या है, नियासिन है। तो ये हमें सारे याद करने हैं। और सी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, अब इनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं, बहुत इजीली आपको याद कर पाएंगे। देखिए, विटामिन B1 थाइमाइन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। आपके पेपर में ये पूछा गया था CUT के 23 के एग्ज़ाम में, यानी कि हार्ट एंड नर्वस सिस्टम में ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से ग्लोसिटिस होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, स्किन डिजीज़, इस टाइप के जो डिजीज़ हैं वो होते हैं। और B3 से इसे 4D भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, डायरिया, डर्मेटिसिस, डेमनीशिया एंड डेथ, और जिसे पेलग्रा कहा जाता है। यानी कि 4D, यानी कि ये 4 चीज़ें होती हैं, और इसका कॉमन नेम ये दे दिया। ठीक है, ये स्किन से रिलेटेड हो जाता है, और ये मेंटल कंडीशन से रिलेटेड हो जाता है। जब स्किन से रिलेटेड भी होगा, डायरिया भी होगा, और मेंटल कंडीशन भी होगा, दैट लेड्स टू डेथ। तो ये इसका मेन क्या है, डिजीज़ है। ये डिजीज़ है जिसे 4D कहा जाता है, जिसके यानी कि 4 बार डी आ गया, डायरिया भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, अब क्या, विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से फटीग होता है, और क्या होता है, इरिटेबिलिटी होती है, ये सब होता है विटामिन B5 से। और B6 से अनीमिया एंड 6 स्किन डिजीज़ होते हैं। अब इसे याद कैसे करना है, देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए, A यानी कि पहला वर्ड है, ठीक है, B दूसरा है, C तीसरा है। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है, यहाँ पे ना +1 चलता है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि B1 से क्या होता है, तो आप 2 देखिए, अल्फ़ाबेटिकली 2 क्या है। ठीक है, B1 में 2 है B। ठीक है, अब ये मैंने 2 देखा कि B2 है, B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो आप 2 नहीं, आप अल्फ़ाबेटिकली 3 देखिए, 3 यानी कि C, यानी कि ये डिजीज़ होता है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे D देखिए, 4D, इसमें तो आ ही गया। और यहाँ पे 5 है, तो आप देखिए ये 6 है। तो ये एक छोटा सा वो है, ये हर बार कारगर नहीं होगा, लेकिन हाँ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। B के बाद C, ठीक है, अगर 1 है तो B, A नहीं आएगा, 2 है तो C, 3 है तो D, 5 है तो F। इस तरह से आप इन 4-5 को तो याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है B7, यानी कि बायोटीन की डेफिशिएंसी से हेयर लॉस होता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। B12 की डेफिशिएंसी से अनीमिया, जॉन्डिस, इस टाइप से हो सकता है। और विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। स्कर्वी, देखिए सॉरी, C स्कर्वी, ये तो वैसे आपको हो जाएगा याद कि ये एक ही साउंड करते हैं दोनों, और बिल्कुल ये हम सबको याद रखने हैं विदाउट स्किपिंग। ठीक है, इसके बाद कभी कभी पूछ लिया जाता है कोबाल्ट इज़ फाउंड इन, कौन से विटामिन में फाउंड होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है B12 में फाउंड होता है, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वायरस एंड डिजीज़। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो एड्स हैं, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये हो गया वायरस। अब इससे होता क्या है, एच आई वी की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि है एच की फुल फॉर्म। और ये अटैक कहाँ करता है, ये CD4 टी हेल्पर सेल को अटैक करता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका टेस्ट का नाम पूछ लिया जाता है जो कि है एलिसा टेस्ट। ये जो 4-5 चीज़ें डिस्कस की हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप मत करना। टेस्ट का नाम भी पूछ लिया जा सकता है, कहाँ अटैक करता है ये भी पूछ लिया जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। अब पोलियो किस लिए होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा कैसे होता है, माइक्सो वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स कैसे होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स जो है वेरिसेला वायरस की वजह से होता है। इस तरह से ये सारे वायरसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, और गोइटर जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। ये भी आपके मैच द फॉलोइंग वाले पोर्शन में CET के 23 एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मीज़ल्स किस लिए होता है, मोरबेली वायरस की वजह से होता है। और कोविड जो कि अभी आया है, कोरोना वायरस जिसे कहते हैं, कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 भी कहते हैं। तो अगर आपके पेपर में आ जाए सार्स, तो ये इसका आंसर होगा, SARS-CoV-2 कोविड का वायरस के नाम है जिसकी वजह से हुआ। और H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जो है वो एनीमिया कोज करता है। तो ये सब भी आपको याद होने चाहिए टिप्स पर। आप इसे बार बार देखेंगे ना डेली, अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, आप डेली देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब है कि कौन से ऑर्गन में इम्पैक्ट करता है कौन सा पर्टिकुलर डिजीज़। जैसे टीबी जो है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ये लंग्स को इम्पैक्ट करते हैं। ये सारे फर्स्ट कैटेगरी हमने बनाई है, कैटेगरी वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि लंग्स पर जो इम्पैक्ट करते हैं वो सारे डिजीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और निमोनिया जो है वो बैक्टीरियल वायरस फंगाई की वजह से होता है, ये भी लंग्स को इम्पैक्ट करता है। अस्थमा भी, इन्फ्लुएंजा भी, कोविड-19 भी, H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू भी, एंड ब्रोंसिटिस भी जो है, ये सारे के सारे जो है लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ हैं। कई बार पूछ लिया जाता है विच ऑफ द, या मैच द फॉलोइंग कह देंगे, एक जगह दे दिया निमोनिया किस, और नीचे लिखा होगा आपका लंग्स, तो आपको इस तरह से मैच करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को कौन से डिजीज़ जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। जैसे स्ट्रोक्स है, मेनिंजिटिस है, या एल्जाइमर है, एप्लीसी है, ये सारे के सारे, राइबिस है, ये सारे के सारे जो हैं वो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड सप्लाई की। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस यानी ब्रेन लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अल्जाइमर में क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये सब हैं, आप इनको याद रखिएगा कि ये सारे पर्टिकुलर डिजीज़ जो हैं वो ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर को, हेपेटाइटिस बहुत बार पूछा गया, हेपेटाइटिस जो है वो किसे इम्पैक्ट करता है, ये लीवर को इम्पैक्ट करता है। सिरोसिस किसे करता है, जॉन्डिस, फैटी लीवर डिजीज़, इसमें तो लीवर ही आ गया। खैर, जॉन्डिस बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में कि जॉन्डिस जो है वो कहाँ इम्पैक्ट करता है, ये भी लीवर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब है बोन्स एंड जॉइंट से रिलेटेड, जिसमें अर्थराइटिस आ गया, रिकेट्स आ गया, जैसे हमने वीकनिंग ऑफ बोन देखा, ओस्टियोमेलिसिया आ गया, वो भी हमने देखा, और ओस्टियोपोरोसिस आ गया, जहाँ पर भी वीकनिंग ऑफ बोन्स होती हैं। तो बोन से रिलेटेड ये सारे आपको याद रखने हैं। ये डिजीज़ जो है बोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, बोन्स पर इम्पैक्ट करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है स्किन डिजीज़, यानी कि जैसे चिकन पॉक्स है, ये भी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है। मीज़ल्स है, स्मॉल पॉक्स है, लेप्रोसी है, ये सारे के सारे डिजीज़ जो हैं वो स्किन पर इम्पैक्ट करते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। और अब आप देखेंगे मेन में तो ये है, हेपेटाइटिस जो है वो लीवर पर इम्पैक्ट करता है, अल्जाइमर जो है ब्रेन पर करता है, निमोनिया जो है लंग्स पर करता है, गोइटर जो है थायराइड ग्लैंड पर करता है, अर्थराइटिस जॉइंट्स पर करता है, डायबिटीज़ पैनक्रियास पर करता है, लिप्रोसिस स्किन एंड नर्व्स पर करती हैं। ये हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, ये था हमारा डेफिशिएंसी का वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं, और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारा टारगेट है।
बस आपका लाइक और कमेंट जो है वो एक मोटिवेशन देता है कि हाँ हमें इसी तरह से काम करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।